How I got a job in Dubai within 30 days. Not 30 days, within 20 days. पाकिस्तान में मैं जॉब कर रहा था। नेशनल फूड्स का आपको पता होगा, नेशनल फूड के मसाले वगैरह भी खाते हैं। तो उनका नया प्लांट लगा था फैसलाबाद में। उनका आई थिंक ये फोर्थ या फिफ्थ प्लांट है। तो उस प्लांट पे मैं कंसल्टेंट की तरफ से था और उस पूरे प्लांट पे जो एमएपी सर्विसेज थी वो उसको मैं लीड कर रहा था मैकेनिकली। वो पूरे प्लांट की जो एमएपी सर्विसेज थी वो मैंने इंस्टॉल करवाई थी। कमीशनिंग स्टेज पर जाके मुझे वो जॉब छोड़नी पड़ी क्योंकि मैंने दुबई आना था जॉब के लिए। अब हुआ ऐसे कि एक रेफरेंस की बेस पे मेरा यहाँ पे इंटरव्यू प्लान हुआ अबू धाबी में। अच्छी कंपनी थी वो ग्रुप ऑफ कंपनी थी, बड़ी काफ़ी बड़ी कंपनी थी और वहाँ पे एमएपी की पोजीशन थी। इंटरव्यू प्लान हुआ, अब इंटरव्यू की डेट भी डिसाइड होगी। मेरे पास ना वीज़ा था, कुछ भी नहीं था। अब मुझे 9th ऑफ जनवरी 2023 को मुझे इंटरव्यू में अपेयर होना था हर सूरत। और ये मुझे बात पता चल रही थी 5th ऑफ जनवरी को, 3-4 दिन पहले। तो वीज़ा अप्लाई किया, 24 आवर में वीज़ा आ गया। फ्राइडे को वीज़ा आ गया। मैं मीटिंग में बैठा हुआ था तो मुझे मैसेज आया वीज़े का। मुझे वीज़ा रिसीव हो गया। आई वॉज वेरी एक्साइटेड। मैंने घर बताया तो फिर मैंने टिकट का अरेंज करना स्टार्ट कर दिया। फिर मैंने नेशनल फूड में रिज़ाइन किया। इमीडिएट मैंने रिज़ाइन वहाँ पे की पुट किया, डाटा कंपनी की हैंड ओवर किया और वहाँ से मैं घर आ गया। तो उसी दौरान मैंने टिकट वगैरह बुक करवाई। मुझे टिकट नहीं मिल रही थी एयरलाइन की। तो फिर मुझे जो टिकट मिली, सबसे घटिया जो एयरलाइन है एयर ब्लू, उसकी टिकट मिली और मुझे वो टिकट डबल प्राइस पे मिली, वन वे की। खैर, टिकट ली। सैटरडे की रात को 12 बजे मेरी फ्लाइट थी। और जो हमारे एयर ब्लू है, बदतरीन एयरलाइन, जो डिले करते हैं, वो वही बात हुई, डिले किया जो उन पर फ़र्ज़ है। मेरी फ़्लाइट 3 घंटे डिले हुई। खैर, संडे मॉर्निंग मैं अबू धाबी लैंड कर गया। मैं अबू धाबी लैंड किया। संडे को मैंने रेस्ट किया। रेस्ट करके शाम को मैंने फ़ोन नंबर परचेज़ किया। फ़ोन नंबर परचेज़ करके अपने सारे जॉब पोर्टल्स पे, अपनी रिज्यूमी पे मैंने अपना जो लेटेस्ट फ़ोन नंबर था यूएई का वो मैंने अपडेट किया और अपनी लोकेशन अपडेट की। सो फिर मैंने अपनी जो इंटरव्यू की तैयारी थी मैंने वो भी की क्योंकि मंडे को इंटरव्यू था। मंडे आ गया। मंडे को कॉल की तो वो कह रहे हैं हम आपको बताएंगे। जब उन्होंने ये बात की ना हम आपको बताएंगे तो मुझे थोड़ी सी बात खटकी। मैंने कहा, फिर मैंने उनके ऊपर मैं डिपेंडेंट नहीं रहा। मैंने ना साथ साथ जॉब्स अप्लाई करना स्टार्ट कर दी। खैर, मैं जॉब्स अप्लाई करता रहा। ट्यूसडे आ गया। फॉलोअप ले रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, वो कहते हैं हम आपको बताएंगे, आपको बताएंगे, आपको बताएंगे। उनका आगे से यही आंसर था कि हम आपको बताएंगे। खैर, मैं अप्लाई कर रहा था। मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे। वेडनेसडे को मुझे मैं अप्लाई कर रहा था कि मुझे एक और कंपनी से कॉल आई। वो भी कंपनी अच्छी खासी कंपनी, बड़ी कंपनी थी, कैप्रियोल कंस्ट्रक्शन के नाम से कंपनी है अबू धाबी में। तो वहाँ पे भी कॉल आई। मैं वहाँ पे इंटरव्यू के लिए गया। तो वहाँ पे इंटरव्यू में उसने मुझसे सीवी देखी। उसने कहा यू आर अ फ्रेशर। मैं कहा ऑब्वियसली आई एम फ्रेशर बट इन यूएई, बट आई हैव एक्सपीरियंस, आई हैव नॉलेज। तो उसने मेरा इंटरव्यू लिया। इंटरव्यू में जो उसने मुझसे क्वेश्चन पूछे वो मैंने उसको क्वेश्चन बताए। ऑलमोस्ट उसने मुझे ना अगर मैं आपको रेटिंग दूँ तो 80% मैंने आंसर दिए, 20% मुझे नहीं आए। खैर, तो उसने कहा ओके। उसने मेरी रिज्यूमी के ऊपर लिखा फ्रेशर और सैलरी भी फ्रेशर वाली लिखी प्लस अकोमोडेशन लिखी, लेकिन वो सैलरी कम थी। तो खैर, मुझे ये था कि जिस जॉब के लिए मैं आया हूँ मे भी मुझे वो जॉब मिल जाए, लेकिन अभी उसकी वो पेंडिंग चल रहा था, आपको बताएंगे, आपको बताएंगे। तो जहाँ मैं इंटरव्यू के लिए गया था वहाँ पे मुझे उन्होंने कहा कि अगर आपको कंपनी की तरफ से मंडे तक कॉल नहीं आती तो आपने मुझे पर्सनली कॉल करनी है। जो वो मैनेजर था जिसने मेरा इंटरव्यू लिया था उसने मुझे अपना पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर दिया। तो मैंने कहा ओके, मैं वहाँ से आ गया। तो मैं जो जिस कंपनी के लिए मैं आया था मैं उनको कॉल कर रहा हूँ। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे गुजर गया। सैटरडे को उनकी कॉल आती है तो मैं कॉल पे वहाँ पे इंटरव्यू के लिए चला गया। वहाँ पे इंटरव्यू हुआ। वहाँ पे इंडियन था एक, उसने मेरा इंटरव्यू लिया। तो इंटरव्यू में उसने मुझसे जो चीज़ें पूछी उसने वो सारा फील्ड का पूछा और फील्ड का मुझे आता था। वो 100/100% उसने मुझे जो पूछा मैंने उसको बताया। उसी दौरान जो हमारा पीएम था हम दोनों का वो भी आ गया। तो उसने उससे पूछा कि हाउ वाज द इंटरव्यू। उसने कहा कि इसको चीज़ों का नॉलेज है। ठीक है, ये सारा कुछ हो गया। तो मैं वहाँ वापसी आ गया। तो फिर दोबारा फॉलोअप लिया तो उन्होंने कहा आपकी सिलेक्शन होगी है, ये आपकी सैलरी होगी प्लस अकोमोडेशन होगी। आई वॉज वेरी हैप्पी, जॉब होगी है जो। लेकिन मैं अंदर से ही मुझे ये था कि जब तक ऑफर लेटर नहीं मिलेगा तब तक मैं आई एम नॉट 100% श्योर जब तक मेरे हाथ में ऑफर लेटर नहीं आएगा। खैर, तो उन्होंने कहा हम आपको मंडे को ऑफर लेटर भेज देंगे। तो मंडे आ गया। मंडे को फिर वही बात, कॉल कर रहे हैं, फॉलोअप ले रहे हैं, ओके भेजते हैं, आज भेजते हैं, कल भेजते हैं। पीएम साइट पे गया है, वो आएगा तो साइन करवाने उसके। तो इस तरह ये ना टाइम गुजरता जा रहा था, लेकिन मैं साथ अप्लाई कर रहा था। तो फिर मुझे एक और कंपनी से कॉल आ गई सेकंड वीक में। वो कंपनी थी डिज़ाइन की कंपनी थी। वहाँ पे इंटरव्यू के लिए गया। वहाँ पे भी जो मेरी फर्स्ट कंपनी ने मुझे सैलरी ऑफर की थी सेम उन्होंने वो सैलरी ऑफर की और उन्होंने मुझे एज अ फ्रेशर कंसीडर किया। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ। आप अपने होम कंट्री से चाहे 1 साल का एक्सपीरियंस लेके आते, चाहे आप 10 साल का एक्सपीरियंस लेके आते, यहाँ पे आप एज अ फ्रेशर काउंट होते हैं। वो आप काउंट इसलिए होते हैं, जस्ट उन्होंने आपको सैलरी कम देनी होती है। उनको पता होता है कि आपके पास एक्सपीरियंस है, आपके पास नॉलेज है,
लेकिन जिस सैलरी की वजह से वो आपको फ्रेशर कहते हैं और आपको सैलरी फ्रेशर वाली देते हैं, जो अगर आप वहाँ पे एक्सपीरियंस लेके नहीं आएंगे तो यहाँ पे आके आपका इंटरव्यू ही क्लियर नहीं होगा। मैंने जॉब की थी पाकिस्तान में तकरीबन 2.5 साल, तो मुझे मुझे नॉलेज है चीज़ों का, तो उस नॉलेज की बेस पे, उस एक्सपीरियंस की बेस पे ही मैंने अपना इंटरव्यू डिफेंड किया था और इंटरव्यू के बेस पे मैंने अपनी जॉब हंट की थी। खैर, तो मैंने वो जॉब एक्सेप्ट कर ली। अब क्योंकि मुझे ऑप्शन नहीं था, मैंने पहली जॉब रिजेक्ट कर दी थी, जिसकी जॉब के लिए मैं आया था उसका रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था, और फिर ये थर्ड जॉब थी तो मैंने ये एक्सेप्ट कर ली। और ये सेकेंड वीक का आई थिंक थर्सडे था, तो इन्होंने मुझे कहा कि आपने 1 फरवरी से ना हमें ज्वाइनिंग देनी है। मैंने कहा ओके ठीक है। तो मैंने ये जो थर्ड जॉब थी मैंने एक्सेप्ट कर ली। तो जो जिस कंपनी के लिए मैं आया था, अब उसको 2 वीक गुजर चुके थे। थर्ड वीक में जाके उन्होंने कहा कि हमने वैकेंसी पोस्टपोन कर दी है। वहाँ पे मैं काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस हो गया, यार ये क्या हो गया। वो कंपनी अच्छी थी, वहाँ पे सैलरी भी अच्छी ऑफर की थी उन्होंने, लेकिन उन्होंने वैकेंसी पोस्टपोन कर दी। खैर, कंपनी की अपनी कुछ चीज़ें होती हैं, बाय द वे आई डोंट नो क्या हुआ, वैकेंसी पोस्टपोन होगी। अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, लेकिन मेरे पास वो जो थर्ड जॉब थी वो मैंने उस समय मैंने रिजेक्ट नहीं किया था, मैंने वो एक्सेप्ट की हुई थी। तो मैंने कहा चलो ये ज्वाइन करता हूँ, इन द टाइम वीज़ा मिल जाएगा, सैलरी कम है, नो प्रॉब्लम, कॉम्प्रोमाइज़ करूंगा, कुछ टाइम के बाद स्विच कर लूंगा। तो ऑब्वियसली बात है, या वो सैलरी बढ़ा देंगे, कोई ना कोई सीन करेंगे। उसी दौरान में मुझे ना, मैंने 27 को दुबई आना था एक काम के सिलसिले में। तो दुबई में उसी दिन फ्राइडे था और उसी दिन मेरी एक इंटरव्यू प्लान हो गया ऑटोमेटिकली। अल्लाह का करनी ऐसी हुई कि मेरा इंटरव्यू दुबई में प्लान हो गया, जहाँ पे मैं आज जॉब भी कर रहा हूँ। तो इंटरव्यू प्लान हुआ, मैं यहाँ पे दुबई पहुँच गया सुबह 10:30, 11:30 मेरा इंटरव्यू स्टार्ट हुआ। अब यहाँ पे एक ये बात थी कि इंटरव्यूअर ने मुझसे इंटरव्यू में सीवी तक नहीं मांगी, मैं लेके गया था साथ में, उसने सीवी देखी नहीं। उसने बस मुझसे ये पूछा इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, मैंने अपना इंट्रोडक्शन करवाया इंग्लिश में। हाँ, यहाँ पे जो इंटरव्यूज होते हैं ना वो आपके इंग्लिश में होते हैं, तो कोशिश किया करें जब भी आप यहाँ पे आए ना, तो थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें कि आपकी कन्वर्सेशनल जो इंग्लिश है ना वो आपकी थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए, ताकि आप इंटरव्यू में हेजिटेट ना हो। अच्छा, तो उसने मुझसे इंट्रोडक्शन लिया, बाद में उसने कहा कि सीवी उसने देखी नहीं, तो उसने मुझे कहा कि आपको ऑटो कैड कितना आता है, अपने आपको रेटिंग दो। तो मैंने ऑटो कैड में ये गलती ये की कि मैंने 2D और 3D को सेपरेटली रेटिंग दे दी। मैंने कहा ऑटो कैड में 2D में 10/10 आता है, तो उसने कहा 3D में आपको क्या आता है, तो मैंने कहा 3D मेरा 3/10 है। तो मुझे यहाँ से लगा कि यार भी मुझे हायर नहीं करेगा। खैर, उसने मुझे अपने साथ ऑफिस में लेके गया, वहाँ पे जाके उसने मुझे एक ड्राइंग दी, 2D की ऑटो कैड की ड्राइंग दी। उसने कहा कि ये ड्राइंग मुझे बना के दे दें आप। मैंने अब मुझे आपको यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, कभी भी आप ये ना सोचें कि आप किसी चीज़ में परफेक्ट होंगे तो आप इंटरव्यू डिफेंड करेंगे। आपकी अगर बेसिक स्ट्रांग है ना, तो आप तब भी इंटरव्यू डिफेंड कर लेते हैं। अब तब ऑटो कैड की मेरी इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, जस्ट मेरी बेसिक स्ट्रांग थी। मैंने उन स्ट्रांग बेसिक्स की बेस पे ही मैंने वो जो ड्राइंग थी वो मैंने बना दी, और वो जो इंटरव्यूअर था उस पर वो एग्री हो गया, वो सेटिस्फाई हो गया। खैर, हम दोबारा मीटिंग रूम में गए, उसने मुझे सैलरी बताई, सारा कुछ बताया। उसने कहा अगर आपको ये, उस दिन फ्राइडे था, उसने कहा अगर आपको आज या कल कॉल आ जाती है तो ओके, आप सेलेक्ट हो जाएंगे, अदरवाइज अगर आपको कॉल नहीं रिसीव होती इट मीन्स यू आर नॉट सिलेक्टेड। मैंने कहा ओके। मैं वहाँ से आ गया, तो दुबई आया था ऑब्वियसली, तो बुर्ज खलीफा पे पिक्चर बनाना तो बनता था। तो बुर्ज खलीफा गया, वहाँ पे पिक्चर मैं बना रहा था, तो मुझे एक अननोन नंबर से कॉल आती है उसी कंपनी से। तो आई रिसीव द कॉल एंड शी सेड इश्तियाक कांग्रेचुलेशंस, यू आर सिलेक्टेड एंड यू कैन जॉइन अस फ्रॉम 1 फरवरी। मैं बड़ा एक्साइटेड हुआ, मैं कोई दुबई की जॉब थी और जॉब की सैलरी भी थोड़ी अच्छी थी, और फिर मैंने एक्सेप्ट भी कर लिया, ऑब्वियसली बात है। और 1 फरवरी को मैंने यहाँ पे ज्वाइनिंग देनी थी। तो जो मेरी अबू धाबी की जॉब थी, थर्ड जॉब, मैंने उसको भी रिजेक्ट कर दिया। अब दो जॉब मैंने रिजेक्ट की थी। एक जॉब जिसके लिए मैं आया था उसका मुझे रिस्पॉन्स नहीं आया, वो उस कंपनी ने वैकेंसी पोस्टपोन कर दी। अबू धाबी वाला खाता क्लोज हो गया। दुबई में मुझे ये फोर्थ जॉब थी, तो ये मैंने एक्सेप्ट कर ली, और इनकी तरफ से मुझे ऑफर लेटर नहीं आया था। मैं वेट कर रहा था, ऑफर लेटर नहीं आया था, लेकिन यहाँ पे जो मैनेजर था वो गोरा था, वो जर्मन नेशनल था, और मुझे पता था कि कभी भी ये लोग इस तरह नहीं करेंगे कि आपको, अगर उन्होंने एक कमिटमेंट की है तो उस पर वो पूरा उतरेंगे। मैंने दोबारा कॉल की 1-2 दिन पहले कि मैं ना 1 फरवरी को ज्वाइनिंग दूंगा, मैं आ जाऊंगा। ओके, मैं 31 को ही आ गया। 31 को मैंने आके, क्योंकि उन्होंने कहा था हम आपको ऑफर लेटर ईमेल कर देंगे, लेकिन टाइम थोड़ा सा अंदर वीकेंड आ गया, तो मुझे ऑफर लेटर रिसीव नहीं हुआ, ईमेल नहीं आई कंफर्मेशन की। खैर, 31 को एज पर द कमिटमेंट मैं वहाँ कंपनी गया। कंपनी जाके मैंने ऑफर लेटर साइन किया, और 1 फरवरी से मैंने वहाँ पे ज्वाइनिंग दे दी, और मेरी जॉब स्टार्ट होगी। और जिस दिन मैंने ऑफर लेटर साइन किया 31 जनवरी 2023 को, सेम डे ऑफर लेटर साइन करके मैं अपनी अकोमोडेशन पे जैसे ही आया, मुझे एक कॉल आती है कंपनी से, वेलोसिटी इंटेग्रिटी के नाम से कंपनी है, काफ़ी बड़ी कंपनी है और बहुत बड़ी कंपनी है, इंस्पेक्शन कंपनी है, वो अबू धाबी में है। उनके पास मेरी सीवी थी, तो उन्होंने मुझे कॉल की है कि हमें 2 मैकेनिकल इंजीनियर चाहिए, अगर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं तो आप आ जाए। मैंने कहा मैं तो अभी मैंने कंपनी ज्वाइन कर ली है,
मैं दुबई शिफ्ट भी हो गया हूँ। तो उस बंदे ने मुझे ये कहा एचआर ने कि आप आ जाओ, मैं आपका इंटरव्यू भी नहीं लूंगा, आप हमें ज्वाइनिंग दे दो, हमें 2 बंदे चाहिए, एक आप हो जाओगे, आप हमें हायरिंग दे दो कल फर्स्ट फैब से, और जो दूसरा बंदा होगा वो हम सर्च आउट कर लेंगे। तो मैंने उससे मदद की, मैं कहा अब तो मैं नहीं आ सकता। उसकी सैलरी अच्छी थी, जो जिसकी मुझे कॉल आई थी, ये 4th कॉल थी, और मुझे इसकी सैलरी जो बता रहे थे वो अच्छी थी, लेकिन मैंने यहाँ पे कमिटमेंट की थी, मैंने ऑफर लेटर साइन कर दिया था, मैं शिफ्ट हो गया था, तो मैं नहीं वहाँ जान, क्योंकि एक प्रोफेशनली एक बनता भी नहीं है, कंपनी ने आपके ऊपर टाइम लगाया है, आपके ऊपर टाइम इन्वेस्ट किया है, आपको सिलेक्ट किया है, आप यहाँ पे शिफ्ट भी हो गए हैं, सारा कुछ कर लिया है, तो फिर एक ये गलत चीज़ है कि आप इस तरह छोड़ के कंपनी जाते हैं। खैर मैंने वो जो थी ऑफर मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया, तो मैंने दुबई में शिफ्ट हो गया, यहाँ पे मैंने ये जॉब स्टार्ट कर दी, और आज मुझे उस जॉब को स्टार्ट किए हुए ये 8 माह गुजर गए हैं, और ये 9वां माह स्टार्ट हो गया है, और काफ़ी अच्छी कंपनी है, और मेरा जो मैनेजर है वो भी गोरा है, तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, सब कुछ स्मूथ चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने आप लोगों के साथ ना एक एक चीज़ शेयर की है, किस तरह मैंने जॉब हंट की है, कौन कौन सी चीज़ें, क्या क्या चीज़ें मैंने खुद की हैं, वो सब कुछ मैंने आपसे शेयर किया है। मैंने आपसे ईमेल का टेम्पलेट शेयर किया है, मैंने आपसे फॉलोअप ईमेल का टेम्पलेट शेयर किया है, मैंने आपसे लिंक्डइन रेफरल मैसेज शेयर किया है, मैंने आपसे यूएई कंपनी का बल्क डाटा शेयर किया है। अच्छा, इसमें मैं आपको ये भी चीज़ क्लियर कर दूं कि ये जो जॉब है इसके लिए मैंने वर्किंग पे 2 साल लगाए हैं। जैसे ही मैं ग्रेजुएट हुआ था 2020 में, तो मेरा माइंड में तब था कि मैंने दुबई जाना है, बस ये था कि जाना है, ये कंफर्मेशन नहीं थी, तो मैंने तब से ये वर्किंग स्टार्ट की थी, और करते करते मैं डेली बेसिस पे टाइम निकाल के मैंने कंपनीज का डाटा कलेक्ट कर रहा था। तो आफ्टर 2 इयर्स जब मैं दुबई आया मैं दुबई अचानक था, लेकिन मेरी वर्किंग हुई हुई थी, मैंने तकरीबन को 50-60-70 हज़ार ईमेल्स इकट्ठी की हुई थी, और मेरे पास जो लिंक्डइन मेरी प्रोफाइल थी वो ऑप्टिमाइज थी फुली, और वहां पे मेरे पास 15,000 प्लस कनेक्शंस थे तब। तो वो मैंने प्रिपरेशन की हुई थी, मेरी थोड़ी एक्सपीरियंस भी था, थोड़ा नॉलेज भी था, तो यहाँ पे आके मुझे कुछ अल्लाह पे यकीन भी होता है इंसान का, कुछ मेहनत भी होती है, तो ये सब मिला के ना यहाँ पे मुझे जॉब्स वगैरह कॉल आई, जॉब्स मुझे मिली, और मैं यहाँ अब जॉब कर रहा हूँ। और ये सब कुछ मैंने आपसे शेयर भी किया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों को एक टिप दे दूं मैं, लिंक्डइन के अंदर ना एक ऑप्शन होता है प्रीमियम का, फ्री ट्रायल मिलता है आपको 1 मंथ का। तो जब भी आप यूएई में लैंड करते हैं ना, लैंड करते ही आपने फौरन वो जो फ्री 1 मंथ का ट्रायल है ना, वो आपने लाजमी गेन करना है, उसका बड़ा फायदा होगा। उसका वो फायदा क्या होगा, नंबर 1 आपका उसका फायदा ये होगा कि जब भी आप जो एप्लीकेशन अप्लाई करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन टॉप पे जाएगी, और नंबर 2 उसका फायदा ये है कि जब भी कोई भी किसी भी कंपनी से कोई बंदा आपकी प्रोफाइल को व्यू करेगा, तो आपको पता चलेगा कि किस कंपनी से किस बंदे ने आपकी प्रोफाइल व्यू की है, आपने फौरन उस बंदे को रिक्वेस्ट भेजनी है और रेफरल मैसेज को सेंड करना है। अच्छा, अब जो अगर तो आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपको कोई भी हेल्प चाहिए यूएई में जॉब हंट के लिए, आपको कुछ भी चीज़ चाहिए, जो चीज़ मेरे पास है, टू बी ऑनेस्ट मैं आपको वो देने के लिए तैयार हूँ। आप मुझे सिंपली अपनी ईमेल मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दें, मैं आपको उस ईमेल पे हर चीज़ रिप्लाई बैक कर दूंगा। कभी भी आप लोग हिम्मत ना हारें, हमेशा अपना दिल साफ रखें, अपनी नीयत साफ रखें, मेहनत करें, ईमानदारी के साथ काम करें, किसी के लिए अपने दिल में हसद ना रखें, अल्लाह पे यकीन रखें। आप मेहनत करना आपका काम है, मेहनत करें, अल्लाह पाक आपको उसका सिला देगा, कभी भी आपकी मेहनत रायगा नहीं जाएगी। तो इसलिए हौसला रखें, मुश्किल वक्त है, गुजर जाएगा, लेकिन आप हिम्मत ना हारें।